समझे, मैंने आपको सीधा सिंपल क्वेश्चन करवाया था एक बार कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का इतना प्रतिशत, तो आपको हारने वाला इतना, मतलब विजेता और पराजित सीधा सीधा ही दिया होता। कई बार वेद और अवैध से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है अगर पेपर का लेवल टफ होता है, तो पेपर लंबे टाइम से नहीं हो रहा है, इसका मतलब लेवल थोड़ा बहुत घुमा के आ सकता है। तो 28 मार्च बाद में कोई पेपर लगा ही नहीं है, 11 महीने के समथिंग हो गए, तो पेपर का लेवल एकदम टफ भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, पेपर का लेवल एकदम जीरो भी हो सकता है। तो वेद अवैध वाला भी देख लो। जैसे एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, चुनाव में कुल मतों का देखो सामने, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, चुनाव में कुल मतों का 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया, मतलब चुनाव में कुल मत कितने परसेंट हुए? 100%, और 100% में से 20% मतों को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। 20% मतों को क्या कर दिया? अवैध घोषित। इधर देखते जाओ, अपने पास में कुल मत कितने हो गए? कुल मत 100 हो गए, कुल मत कितने हो गए? प्रतिशत में 100%, इनमें से 20% मतों को अवैध किया, तो बाकी बचे वो क्या होंगे? वैध मत होंगे, और ये आ जाएगा अवैध मत। जब 20 मतों को अवैध घोषित किया तो वैध मत कितने हो जाएंगे? 80। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, चुनाव में कुल मतों का 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया, मतलब कुल मत अपने पास में 100 है, इनमें से 20 को अवैध घोषित किया तो वैध मत कितने हुए? 80 मत हुए। विजेता उम्मीदवार को कुल वैध मतों, विजेता उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुए। अब देखो, इन वैध मत में से मिलेंगे, विजेता को भी वैध मत में से मिलेंगे और पराजित को भी वैध में से मिलेंगे, ये तो रिजेक्ट हो गए, इनकी तो कोई गिनती नहीं है। अब जो विजेता और पराजित उम्मीदवार को जो मत मिलेंगे वो कौन से मतों में से मिलेंगे? वैध मतों में से मिलेंगे। अब इनमें से एक तो कौन होगा? विजेता होगा, और एक कौन सा होगा? पराजित। वैध मतों से एक तो होगा विजेता और एक कौन होगा? पराजित होगा। विजेता उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुए। किसका 70% प्राप्त हुए? 80 का 70%। भाई विजेता उम्मीदवार को जो 70% प्राप्त हो रहे हैं वो किसका? वैध मतों का, और वैध मत अपने पास में कितने? 80। कहने का मतलब ये हुआ कि 80 का 70% किसे मिलेंगे? विजेता को मिलेंगे। तो विजेता का हो गया भाई 80 का मतलब गुना 70%, 70% 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, कितना आ जाएगा? 56। विजेता उम्मीदवार को कितने मत मिले? 56। तो पराजित को कितने मिलेंगे? या तो 80 में से 56 निकालो,
या तो 80 में से 56 माइनस कर दो, या फिर 80 का कितना परसेंट निकालेंगे, 30%, क्योंकि 70% विजेता को मिले हैं तो 30% किसे मिलेंगे, पराजित को मिलेंगे। तो या तो आप 80 में से 56 माइनस कर दो, या फिर 80 का 30% निकाल दो, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। मतलब विजेता उम्मीदवार को 56 मत प्राप्त हो रहे हैं और पराजित को कितने मत प्राप्त हो रहे हैं, 24। यहां तक अपना क्वेश्चन पूरा हो गया। हो गया। आगे बोल रहे हैं यदि हारने वाला उम्मीदवार 2880 मतों से पराजित हो गया, मतलब 2880 मतों से हारा है तो विजेता कितने मतों से जीता है, 2880 से जीता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2880 मत है वो विजेता और पराजित उम्मीदवार के मतों के बीच का डिफरेंस है या नहीं है भाई। बीच ये एक तो हारने वाला इनसे हारा है, जीतने वाला इनसे जीता है। इसका मतलब ये तो माना कि जो 2880 मत है वो विजेता और पराजित उम्मीदवार के मतों का बीच का डिफरेंस है। तो यहां से अंतर माइनस कर देंगे। इन दोनों का अंतर कितने का है, 56 में से 24 माइनस करो, कितना आएगा, 32। लेकिन जो आपको वास्तविक जो अंतर दिया हुआ है वो 2880 का दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 32 यूनिट का मान किसके बराबर है भाई, 2880 के बराबर। इसका मतलब यही तो है ना कि 32 यूनिट का मान किसके बराबर है, 2880 के बराबर। 32 को 9 से गुणा करते हैं 288 आता है, मतलब 32 यूनिट का मान 2880 है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 2880 में 32 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 90। इसका मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट का मान कितना आया अपने पास में, 90। अगर आप 90 को 24 से गुणा कर दोगे तो पराजित के मत आ जाएंगे। अगर आप 90 को 56 से गुणा कर दोगे तो विजेता उम्मीदवार क्या जाएंगे। अगर आप 90 को 80 से गुणा करोगे तो वेद मत आ जाएंगे। अगर 90 को हम 20 से गुणा करते हैं तो अवैध आ जाएंगे, और 90 को 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, कुल मत। दोबारा देखो एक बार, चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, एक तो विजेता हो और एक पराजित हो। कुल मतों का 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया, कुल मत अपने पास में हो गए 100, हो गए। इनका 20% मत अवैध है, तो वैध मत कितने होंगे, 80% हो जाएंगे। विजेता उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुए। किसका 70%, 80 का 70%, क्योंकि शेष मतों का प्राप्त होंगे या फिर वैध मतों का बोलेगा, या तो यहाँ पे बोलेगा 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया, शेष मतों का 80% विजेता, शेष मतों का 70% मत किसे प्राप्त हुए, विजेता उम्मीदवार को प्राप्त हुए। दोनों में कोई भी एक लाइन बोल सकते हैं। यहाँ पे वैध मतों का बोल रहे हैं तो वैध का निकाल दो, 70% विजेता को मिले तो 80 का 70% कितना आ गया, 56 आ गया। 80 का 70% इसे मिला तो पराजित को 80 का 30% मिल जाएगा। 80 का 30% कितना होगा, 80 गुणा 30/100। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हारने वाला उम्मीदवार वो 2880 मतों से पराजित हुआ है। हारने वाला उम्मीदवार यहाँ पे 24 मत लेके आ रहा है, जीतने वाला 56 लेके आ रहा है। लेकिन ये बोल रहा है कि विजेता और पराजित है, तो जीत जो हुई है वो भी 2880 से हुई है, और जो हार हुई है वो भी कितने मतों से हुई है, 2880 मतों से हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि विजेता और पराजित उम्मीदवार के मतों के बीच का डिफरेंस कितने का अपने पास में, 2880 का। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 32 का है। लेकिन वास्तविक जो डिफरेंस आपको दिया 2880, इसका मतलब 32 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 2880 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 2880 में 32 का भाग दे देंगे। 2880 में 32 का भाग दें कितना आएगा, 90 आ जाएगा। 90 को आप 24 से गुणा कर दो, 90 को 24 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 2160 है क्या, और इसको गुणा करें कितना आ जाएगा, 5640। 90 80 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 7200। 20 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 1800, और 100 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 9000। कुल मत कितने हो गए, 9000। वेद मत कितने हो गए, 7200। क्या हो, 5040। 90 को 24 से गुणा करें पराजित उम्मीदवार के मत, 90 को 56 से गुणा करेंगे विजेता उम्मीदवार के मत, 90 को 80 से गुणा कर देंगे 7200 वेद मत, 90 को 20 से गुणा कर देंगे अवैध मत, और 90 को 100 से गुणा कर दें तो कुल मत आ जाएगा। क्योंकि ये अपने पास में 1 यूनिट का मान है, 1 यूनिट का मान 90 है। यहाँ पे आपको 24 यूनिट का मान निकालना है, यहाँ पे आपको 56 यूनिट का, यहाँ पे आपको 80 यूनिट का, यहाँ पर आपको 20 यूनिट का, यहाँ पे 100 यूनिट का मान निकालना, तो गुना। आगे समझ में कि आपके विषय में पहले कि हिंदी में इतने पास होते हैं, अंग्रेजी में इतने पास होते हैं, दोनों में इतने पास होते हैं, कुल कितने पास हुए, उस टाइप के। एक परीक्षा में
60% परीक्षार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण, गणित में उत्तीर्ण तथा 80% परीक्षार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण। तो परीक्षा में एक परीक्षा में 60% परीक्षार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण, 70% परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण तथा 80% परीक्षार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए? इधर देखो सामने 60% क्या बोल रहा है? अंग्रेजी में उत्तीर्ण, 70% गणित में उत्तीर्ण हो रहे हैं और 80% दोनों में उत्तीर्ण हो रहे हैं। ये भी आपको उत्तीर्ण दिया हुआ है, ये भी आपको उत्तीर्ण दिया हुआ है और ये भी उत्तीर्ण दिया हुआ है और पूछ भी क्या रहा है? उत्तीर्ण पूछ रहा है। अगर आपको तीनों जगह उत्तीर्ण देके उत्तीर्ण पूछे और तीनों जगह अनुत्तीर्ण देके अनुत्तीर्ण पूछे, या तो तीनों जगह उत्तीर्ण ही हो या फिर तीनों जगह अनुत्तीर्ण ही हो और जो दे रखा हो वही पूछे, मतलब या तो तीनों जगह उत्तीर्ण देके उत्तीर्ण पूछे या फिर अनुत्तीर्ण देके अनुत्तीर्ण पूछे, तो चाहे आपसे उत्तीर्ण पूछे या फिर आपसे अनुत्तीर्ण पूछे, आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं, डायरेक्ट a + b - c करते हैं। और अगर इकाई आपके पास में समान आ गई, जैसे यहाँ पे उत्तीर्ण आ गया, यहाँ पे अनुत्तीर्ण आ गया, यहाँ पे उत्तीर्ण आ गया, उसके बाद अनुत्तीर्ण पूछ रहे हैं, तो या तो सबको आप पहले उत्तीर्ण में कन्वर्ट कर लो या फिर सबको पहले अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट कर लो, मतलब इकाई आपको सेम बनानी पड़ेगी। और इकाई सेम होते ही आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, a + b - c आंसर आ जाएगा। a का मान अपने पास में कितना है? 60%, b का मान अपने पास में कितना है? 70 और c का मान अपने पास में कितना है? 80, तो माइनस में 80 आ गया। 60 और 70 130 में से 80 कम करेंगे 50%। परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए? 50%। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछा परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो जो आपके पास में उत्तीर्ण है वो 100 में से माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 100 - 50 = 50। तो अगर आपको तीनों जगह उत्तीर्ण दे रखा हो और उत्तीर्ण ही पूछे या फिर तीनों जगह अनुत्तीर्ण देके क्या पूछे? अनुत्तीर्ण पूछे, तो आपको हमेशा फॉर्मूला यूज करना है a + b - c। ठीक है, a का मान पहले वाला सब्जेक्ट, b का मान दूसरा सब्जेक्ट और c का मान आपके पास में दोनों जो सब्जेक्ट थे वो c का मान हो जाएगा। तो a + b - c। अगर यहाँ पे तीनों जगह अनुत्तीर्ण होता और अनुत्तीर्ण पूछता तो भी फॉर्मूला ये वाला यूज होता। अगर समझ में, तीनों जगह कंडीशन एक होनी चाहिए, तीनों जगह की इकाई क्या होनी चाहिए? हमेशा सेम होनी चाहिए, या तो तीनों जगह उत्तीर्ण हो या फिर तीनों जगह क्या हो? अनुत्तीर्ण हो, तभी जाके निकलेगा इससे। ठीक है, एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण, 25% परीक्षार्थी गणित में अनुत्तीर्ण, 80% परीक्षार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए? क्या पूछ रहा है? अनुत्तीर्ण पूछ रहा है। पहले तो आपको सारी की सारी का या तो आपको उत्तीर्ण में कन्वर्ट करनी है या फिर अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट करनी है। उत्तीर्ण में कन्वर्ट कर रहे हो, पहले उत्तीर्ण निकाल दो और 100 में से माइनस करके अनुत्तीर्ण आ जाएंगे, या फिर सबको अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसके बाद डायरेक्ट अनुत्तीर्ण निकालो। तो देखो यहाँ पे एक बार अनुत्तीर्ण पूछ रहे हैं, पहले बार उत्तीर्ण किया, इस बार आपको अनुत्तीर्ण से समझा देता है। इधर देखो एक बार, एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, इंग्लिश में 70% परीक्षार्थी क्या हो रहे हैं? उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 100 माइनस में 70 बराबर 30%। अंग्रेजी में फेल कितने हो गए भाई? 30%। 25% परीक्षार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब मैथ्स वाला आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? अनुत्तीर्ण दिया हुआ है 25% पहले से अपने पास, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। दोनों विषयों में 80% उत्तीर्ण देने के तो इंग्लिश और मैथ में अनुत्तीर्ण कितने आ जाएंगे? 100 माइनस में 80 बराबर 20%। अब ये भी अनुत्तीर्ण हो गया, ये भी अनुत्तीर्ण हो गया और ये भी अनुत्तीर्ण हो गया, हो गए सारे अनुत्तीर्ण। अब अनुत्तीर्ण निकाल दो। अनुत्तीर्ण के लिए भी फॉर्मूला क्या यूज होगा? a + b - c, a + b - c।
ए का मान कितना है 30, बी का मान कितना है 25 और सी का मान कितना है 20। 25 में से 20 कम करोगे 5, 5 और 30 कितना हो गया 35। कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए? 35%। अगर आप सबको उत्तीर्ण में कन्वर्ट करके निकालना चाहते हो तो उत्तीर्ण से निकाल लो। उत्तीर्ण से कितना आएगा भाई? इंग्लिश में आपको उत्तीर्ण कितने दिए हुए हैं? 70%। मैथ्स में आपको अनुत्तीर्ण दिए हुए हैं तो यहाँ पे मैथ्स के अंदर उत्तीर्ण कन्वर्ट कर लो। 100 माइनस में 25 बराबर कितना आएगा? 75%। और 80% दोनों विषय में उत्तीर्ण है, इंग्लिश और मैथ्स में दोनों में उत्तीर्ण कितने हैं? 80%। तो सीधा सीधा कितना आ गया? 80%। पहले से दिया हुआ। अब ए का मान 70, बी का मान 75 और सी का मान 80, कुल उत्तीर्ण निकाल दो यहां से। उत्तीर्ण बराबर हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। ए का मान कितना है? 70, बी का मान कितना है? 75 और सी का मान कितना है भाई? 80। 75 में से 80 माइनस करो, माइनस का 5, 70 और माइनस 5 कितना हो जाएगा? 65%। परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए? 65%। अब अगर आपसे पूछ रहा है अनुत्तीर्ण, तो इनसे अनुत्तीर्ण निकाल दो। अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा? 100 माइनस उत्तीर्ण, तो 100 माइनस 65 बराबर 35%। ये रहा 35%, ये रहा 35%। तो इकाई आपको सेम करनी है। इकाई सेम करने के बाद में आपसे उत्तीर्ण से निकालो चाहे अनुत्तीर्ण से निकालो, बात एक रहेगी। प्रतिशत परीक्षार्थी है वो अंग्रेजी में उत्तीर्ण, 65% परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण तथा 30% परीक्षार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 180 परीक्षार्थियों अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों की संख्या निकालनी है। देखो सामने यहाँ पे आपको 180 परीक्षार्थी में क्या दिए हुए हैं? अनुत्तीर्ण दिए हुए हैं। क्या 180 परीक्षार्थी यदि अनुत्तीर्ण दिए हुए, तो पहले तो आपको कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण निकालना है कि भाई कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी क्या हुए हैं? अनुत्तीर्ण हुए। वो इस क्वेश्चन में वो निकालना है। तो देखो सामने यहाँ पे अंग्रेजी के अंदर क्या बोल रहा है? 60% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो गए। तो अंग्रेजी में 100 माइनस में 60 बराबर 40% क्या हो जाएंगे? अनुत्तीर्ण हो गए। 65% परीक्षार्थी वो गणित में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो गणित के अंदर अनुत्तीर्ण कितने होंगे भाई? 100 माइनस में 65 बराबर 35%। 30% परीक्षार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, तो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में कितने? 30% दिए हुए हैं। अब हमें निकालना है कुल अनुत्तीर्ण। कुल अनुत्तीर्ण निकालना है। a प्लस बी माइनस सी निकालना है। a प्लस बी माइनस सी। a का मान कितना? 40, b का मान कितना? 35 और c का मान कितना? 30। कितना आ जाएगा? 45%। परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए? 45%। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक पहले वाले क्वेश्चन ये से। अब आगे बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों की संख्या निकालनी है। अगर 180 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो यहाँ पे अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं? 45%। लेकिन वास्तव में जो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं कितना हो रहा है? 180 परीक्षार्थी हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 45% का मान है किसके बराबर है? 180 के बराबर है। हमें पूछ रहा है कुल परीक्षार्थियों की संख्या। कुल परीक्षार्थियों की संख्या, तो देखो 45% का मान किसके बराबर है? 180 के बराबर है। 1% का मान किसके बराबर हो रहा है? 180/45। अब कुल परीक्षार्थियों की संख्या पूछ रहा है तो इंटू कर देंगे 100 से। और अगर यहाँ पे पूछता कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करो, तो 45 क्या हो रहे हैं? अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 55 क्या हो जाएंगे? उत्तीर्ण हो जाएंगे। अगर उत्तीर्ण पूछे तो 55 से गुना करना, कुल परीक्षार्थी पूछे तो इससे गुना करना, 100 से गुना करना। ये इससे कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। 4 को 100 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 400। आंसर कितना आ जाएगा? 400।